स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम 9.2 का। उसमें हमें स्टेटमेंट दे रहा है इफ tan थीटा 1/7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट द थर्ड क्वाड्रेंट्स। कहता कि वो थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट से उसको निकाल रहा है। स्टूडेंट देखिए यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 है, मीन्स ये पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो हमें खुद बता रहा है कि ये पॉजिटिव है लेकिन उसको थर्ड क्वाड्रेंट से निकाल रहा है। मींस ये तो पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है, तो मींस उसको थर्ड से निकाल रहा है। अब किस क्वाड्रेंट के अंदर चलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका, ठीक है। आगे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर ओवर कोसेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। कहता है वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर रखें और इसको सॉल्व कर दें, वही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा 1/7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें उसने बता भी दिया है कि जो हमारे पास जो थीटा लाइज कर रहा है वो किस में कर रहा है? थीटा लाइज इन हमारे पास किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट से उसको निकाल रहा है तो मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, ठीक है। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। पिछला ही काम है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये tan थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट इसमें क्या है हमारे पास? वो है 1 और बेस में क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा। ये हमारे पास y होता है और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास r है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि जब हमारे पास दो गिवन साइड्स हो तो तीसरी साइड्स हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हम यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो हमारे पास होगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास r की तो हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 7 है और प्लस y की जो वैल्यू 1 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 से कट गया 7 + 1, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। तो जो r स्क्वायर है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर इसका जो है स्क्वायर हमने जो इसका रिमूव करना तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा r, तो ये हमारे पास आ जाएगा ±2 और 2 ये स्टूडेंट्स कैसे आया? तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें 8 की, ये हमारे पास 2 पे जाएगा 4 2 और ये आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो मींस ये क्या है? 2 का स्क्वायर होके कट के बाहर आ जाएगा और एक 2 के ऊपर अंडर रह जाएगा हमारे पास प्लस। तो हमें पता है जो r होता है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होता है? r इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो r होगा हमारे पास तो वो ये आ जाएगा 2/2 आ गया, ठीक है। अब हमारी जो है जो रेडियस है वो निकल चुका है 2/2 और 2 ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स हमें कोसेकंड स्क्वायर और ये हमें इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब सबसे पहले हमें पता है कि हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल है साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 1, हाइपोटेनियस इसमें कितना है 2 और 2 का अंडर, ठीक है। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या है? कोसेकंड थीटा। तो स्टूडेंट इसको उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 अंडर आ जाएगा, मींस कोसेकंड थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एक सीकंड चाहिए तो पहले कॉस की वैल्यू ले लें। जो कॉस की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होती है हमारे पास? स्टूडेंट्स जो कॉस की वैल्यू ट्राइंगल के रूल से वो हमारे पास होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें कितना है हमारे पास? 7 और हाइपोटेनियस इसमें कितना है? ठीक है, ये है हमारे पास 2/2
2 और 2 का अंडर रूट। अब हमारे पास जो इसका रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है सीकन थीटा, तो इसको हम उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 अंडर रूट, उल्ट गया। स्टूडेंट्स इसके अंदर अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसिकन के अंदर वैल्यू रखें यहां पे, कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा इज ओवर कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर वैल्यू रखें, कोसिकन की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और 2 अंडर रूट है स्टूडेंट्स, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सीकन की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 2 और 2 अंडर रूट्स और जो है हमारे पास 7 का अंडर रूट, तो इसका क्या ले लेंगे ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर प्लस है, नीचे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, ठीक है, और होल का स्क्वायर प्लस 2 और 2 अंडर रूट और 7 का अंडर रूट और होल का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये 2 कितना हो जाएगा 4 और ये इसको कैंसिल कर देगा अंडर रूट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, समझ तो आ चुकी होगी। इसी तरह ये भी स्क्वायर इसको क्या कर देगा हमारे पास, ये इसको स्क्वायर को क्या कर देगा 4 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 7 अंडर रूट 7 को कैंसिल करेगा तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4 और ये क्या आ गया हमारे पास कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये 2 2 4 हो गया और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 2 और ये 7 अंडर रूट से कट गया, तो ये आ गया 7, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 7, तो 7 को जब 1 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 56 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, तो 1 को हम ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। और यहां पे ऊपर हमारे पास माइनस है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, अब इसका भी एलसीएम ले लें, इसके नीचे भी 1 है, 7 को डिवाइड 7 एलसीएम आएगा। जब हमारे पास 7 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 7 और हमारे पास जो 8 है तो ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा प्लस का 7 कटेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 7 से 7 कट गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब जब हम 56 में से माइनस का 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। इसी तरह 56 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसी तरह इसको 2 पे छोटे टेबल पे काट दें, ये आई थिंक 3/4 आता जाएगा। तो ये है हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कहा था कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा को फाइंड करके दें तो उसकी जो वैल्यू फाइंड हुई वो 3/4 है। इसको स्टूडेंट्स छोटे टेबल पे काट लें, अगर आपको बड़ा टेबल नहीं आता तो 3/4 आ जाएगा, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखिएगा, वो कहता है इफ cot थीटा 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने सिंपल बात कह दी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हमें कुछ और चेक करना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे, फाइंड द वैल्यू, सेम वही काम करना जो पीछे करके हैं। तो सॉल्यूशन में देखें जरा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा cot थीटा में 5/2 आ जाएगा। कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारे पास tan थीटा स्टूडेंट, तो इसको उल्टा दें, ये आ जाएगा 2/5। हमें पता है कि हमारे पास जो थीटा है वो लाइज किसके अंदर कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है,
और ये हमारे पास x डैश y और y डैश आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है हमारे पास 2 और बेस इसमें कितना 5। इसको हम x बोलेंगे, इसको हम y बोलेंगे क्योंकि y के लॉन्ग है, इसको हम x कहते हैं और इसको हम r कहेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें पता है जब दो साइड्स गिवन हो तीसरी साइड्स हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर पैथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा यूजिंग बाय पैथागोरस थ्योरम, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम वैल्यू को इन कर देते हैं। तो ये हमारे पास r की वैल्यू तो हमने निकालनी है आर स्क्वायर, x की वैल्यू हमें पता है 5 का स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू हमें 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और ये प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और आर स्क्वायर हमारे पास 29 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्लस माइनस में 29। तो r जो हम r लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि r जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स हमें पता है जो रेडियस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, जैसे कि हमने यहां पे भी r पॉजिटिव ही लिया था। ठीक है, अब हमें उसने कहा कि ये फाइंड करके दें। अब इसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइंड, क्या करना है हमने 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और ये आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। स्टूडेंट इसके अंदर जल्दी से वैल्यू लिखवा दें, ये आ जाएगा 3 तो sin थीटा की वैल्यू यहां पे स्टूडेंट्स बताएं हमारे पास क्या आएगी। sin थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस कितना हमने निकाल लिया 29। तो sin की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई हमारे पास 2/29 मींस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें एक तो sin की चाहिए एक cos की चाहिए, तो cos की भी यहां से हमें पता चल चुकी है। तो cos क्या होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मींस 1/5/29 का अंडर रूट। तो इसके अंदर जल्दी से रिप्लेस कराएं, sin की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और 9 का अंडर रूट प्लस ये आ जाएगा 4 cos की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/29 और ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स cos की वैल्यू आ जाएगी 5/29 का अंडर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस sin की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 2/29। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू इसको आगे एलसीएम लेके इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। स्टूडेंट्स अब इसका एलसीएम लें, 20 ओवर में जो पड़ी हुई है 29 का अंडर रूट 29 को डिवाइड करेगा 1 आएगा तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी आ जाएगा हमारे पास 29 इसका एलसीएम 29 को डिवाइड करेगा 1 आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और माइनस का 2 29/29 कट गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वैल्यू उसने पूछी थी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin थीटा फाइंड द वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड कर दिए 26/3 आई। इसी तरह जो क्वेश्चन हमारे पास 7 था उसकी जो वैल्यू थी वो भी हमने निकाल ली है।